इतनी कठिन है कि गुरु की महिमा नहीं लिख सकते। और ये सब जितने भी कार्य हैं संसार में वो सभी क्योंकि गुरु के ही अधीन है। ये सब जो कुछ भी है वो गुरु की महिमा से चल रहा है। हम और आप तो बस इतना ही बहुत है कि अगर अपना सुधार कर लें, अपने परिवार का सुधार कर लें, तो यहीं तक बहुत कुछ है। क्योंकि सुन के सुधरना ही बहुत कुछ है। सत्संग में आकर भी अगर नहीं सुधरे तो दुनिया में फिर कौन सी जगह ऐसी है जहां इस जीव आत्मा का सुधार या परिवार का सुधार या अपना सुधार हो सकता है। दुनिया के अंदर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई तालीम ऐसी नहीं जो बिना सतगुरु के कोई जंजीर कट जाए। तो गुरु प्रेमियों, ये तो सब कुछ है, सब जगह ही संसार जब है तो सब कुछ हो भी रहा है, होता भी रहा है और होता भी रहेगा। ये तो जब हम वर्तमान समय में अब जो कुछ भी सुन रहे हैं, तो जब हम संतों की शरण में हैं तो कम से कम संतों की कुछ बात पर तो हमें विचार करना चाहिए ही। भाई संत ही नहीं बन सकते तो उनकी बात पर विचार कर कर कुछ तो अमल कर कर बदल ही सकते हैं। सत्संग में ना किसी के कपड़े बदले जा, ना किसी का शरीर बदला जा, ना किसी के हाथ पैर बदले जा। केवल सत्संग में विचारों का ही मंथन होता है। तो जब आप सदगुरु के विचारों का मंथन करेंगे, सदगुरु की बताई राह पर चलेंगे, तो सभी वाणियों द्वारा भी बता रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि मेरे सदगुरु तेरी नौकरी। तो फिर वो तो किसी का कुछ रखता ही ना, वो तो देने पे ही है, बांटने पे ही है। अब कोई रखा ना रखा, ये तो हमारा ही काम है कि हम कितना रखा, कितना समझें, कितना ना समझें। अब देखिए, ये सदगुरु की ही सब दया मेहर मालिक की है, जो ये हर साल यहां सत्संग ब्रह्मपाल सिकट्टी जी की यादगार में सत्संग किया जा रहा है। अगर उसकी दया ना होती तो ना जाने कितने सत्संगी चले गए, जाते रहेंगे, लेकिन एक तक सत्संग भी नहीं करा सके। तो ये सब मालिक की दया है। इसलिए कहा है, सतगुरुदेव तुही हे नमो नमो गुरुदेव जी। नित्य धर्मू चरण में शीश, परम संत रविदास जी है पूरन विश्वे। सतगुरु तुम बिन मेरा कोई नहीं, हज तुम लख मेरी दौड़। जैसे काग जहाज का गुरु तकू न दूजी। सतनाम। तो देखिए, धन्य है परिवार जो इतने हर्ष के साथ गुरु की महिमा का बखान हो रहा है। तो एक वाणी के माध्यम से लिखा है
हो रे जिस पर सतगुरु हो जा दयाल, उसने जिस पर भी दया करी। यहाँ ही नहीं, आप और हम तो कुछ भी नहीं, बड़े राजे महाराजे सबके संकट काट दिए। सब बखान कर रहे हैं, मीरा, झाली, कमाली, योगवती, कबीर, गोरख, सब न जाकर राजाओं महाराजाओं ने गुरु को शीश झुकाया। हे जिस पर सतगुरु हो गए दयाल, भाई जिस पर सतगुरु हो गए दयाल, रही ना काहे की कमी। कोई तो मांगे हीरे मोती, कोई मांगे कोई तो मांगे हीरे मोती, कोई मांगे लाल। कोई तो मांगे हीरे मोती, कोई मांगे माल। हमको मर जाए गुरु नाम पे, भाई हम तो मर जाए गुरु नाम पे, हो गए माला माल, रहना काहे की कमी। हो जिसे पैसा गुरु हो जाल, रहना काहे की कमी। धनमाल को तो सभी जाना, लेकिन अगर सतगुरु के हीरे मोती समझ गए और उनको कुछ इकट्ठा कर लिया तो इस जीव का युगों युगों तक कल्याण हो जाएगा। लेकिन सतगुरु के हीरे मोतियों का ख्याल नहीं करते, ये तो थोड़ी सी देर में ही जाकर नीचे को कुछ हो जाए। जब शेरनी का दूध पी ले तो हम बच्चे खजूर का बताया। दूसरी कड़ी को समझो, क्या बताया? क्योंकि एक राजा हुआ रावण, जिसको यूं कहे उसने काल की पार्टी से बांध रखा था। तो ये तो सत्संग दो प्रकार का हो, आध्यात्मिक और काल्पनिक। तो कल्पना वालों ने तो दुनिया भर की बात लिख गई,
लेकिन रविदास महाराज जी ने जो कुछ भी लिखा है, स्वामी समनदास जी ने जो कुछ भी बताया है, वो सत्य दर्शाया है, सत्य। कल्पना की कोई बात ही नहीं रखी। तो क्या बताया? हे राजा रावण लड़ लड़ मर गए हुआ हाल बेहाल। हे राजा रावण लड़ लड़ मर के हुआ हाल बेहाल। भाई राजा रावण लड़ लड़ मर गए हुआ हाल बेहाल। हम तो बैठे गुरु भरोसे, हम तो बैठे गुरु भरोसे, झक मारो हो जिसे पैसत गुरु हो जा जाल, कहना आएगी कभी। देखिए तीसरी कड़ी में कितनी अच्छी बात बताई है। अगर थोड़ा सा भी सोच विचार करो, सत्संग में बैठे हो तो बहुत ही जल्दी समझने की जरूरत है। कितनी अच्छी बात बताई थी इसी लाइन में, कैसे? कड़ी में। हे भटकत भटकत चार युग बीचे, कभी न बरसी छाल। हो भटकत भटकत जार युग बीते, कभी न बरसी छाल। जना चारों युगों में क्या क्या थे, कहाँ थे, क्या क्या करा, कोई पता नहीं। कितने धक्के खाए, कितनी जगह क्या परेशानी पड़ी। लेकिन अब जो है वर्तमान में जहां बैठे हो, इस मानव युग से अच्छी संसार के अंदर कोई योनि नहीं है। बताया है मात पिता मिल जाएंगे जन्म जन्म के माए, और भजन बंदगी और नाम गुरु का ये फेर मिलेंगे नहीं। तो तुम ऐसे इस योनि में बैठे हो कि इसमें सब कुछ पैदा कर सकते हो। बताया है नर्तन पाए ये तन कर ऐसे, जो तुझको वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम यौन पदार्थ फिर नहीं बार मिले। बने जो पूर्व कर्म कुछ ऐसे। ये आप सबके हमारे जो सत्संग में सतगुरु का सत्संग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये सब कुछ उस मालिक की देन है। बने जो पूर्व कर्म कुछ ऐसे, जो ये सुंदर दे ही पाई, और सब जन्मों की तेरी बिगड़ी बात बस इसी जन्म में बन जाई। लेकिन कब बन सकती है? ये एक आखिर की लाइन में बताया कि कब बन सकती है। सकल कामना, यानी जो संसार की बुरी कामना है, अगर ये त्याग दी जाए तो तभी सकल कामना त्याग दे बंदे सतनाम को रट भाई। जब तक सतनाम से नहीं लगन होगी, तब तक ये फंदे काट नहीं सकते। इन फंदों को सतगुरु ही काट सकते हैं। गुरु प्रेमियों तो बताया, हे भटकत भटकत चार युग बीते, कभी न बरसी छाल। बीतत चार युग बीते, कभी न लागी छाल। हे गुरु कृपा से
लास्ट की कड़ी में कितनी बढ़िया अच्छी बात समझाई, बताया है कि सत्संग गंग की धार है और नर समझ गया तो पल्ली पार है, और अगर नहीं समझा तो इसके बाद बिल्कुल बेकार है। अगर यहाँ भी नहीं समझ सके तो कोई से स्कूल में समझ में बात नहीं जाने की। तो इसलिए आखिर लास्ट की कड़ी में समझाया है। हे अम्बेदास पर कृपा कीनी सतगुरु हुए दया। ओ अम्बेदास पर कृपा कीनी सतगुरु हुए दयाल। देखिए क्या होती है सतगुरु की कृपा, कौन सी दया करी, आखिर की लाइन में समझ जाओ, बस एक लाइन समझ से सही काम पार हो जाएगा। हे अम्बेदास पर कृपा हो री सतगुरु हुए दयाल। कौन सी कृपा हो गई,